अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बजट 2026-27 के हवाले से मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। इन गुजारिशात को हम प्रॉपर तरीके से डीजी टैक्स पॉलिसी तक भी पहुँचा चुके हैं और हम मेंबर कस्टम्स ऑपरेशंस उन तक भी पहुँचा चुके हैं। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट होगी कि आप इन पर ज़रूर गौर करें। हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। हमें गवर्नमेंट की तरफ से एटलीस्ट जो पॉलिसीज़ कस्टम रिलेटेड हैं, जो इनकम टैक्स रिलेटेड हैं, उनमें रिलीफ चाहिए, जो कि हम कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं मांग रहे, हम रूटीन की चीज़ें मांग रहे हैं जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड थी। जो चीज़ें पहले से मौजूद, कई 20-20 साल से चीज़ें मौजूद थी, उनको ही हम रिवाइवल चाहते हैं। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट होगी जी कि एसएमई की डेफिनेशन जो सी है, इसको स्मूथ लाइन किया जाए। एफबीआर एसएमई किसी को कहता है और जो हमारा समीडा है वो उसकी डेफिनेशन फ़र्क है। समीडा कहता है और हमारा बिजनेस कम्युनिटी भी ये मानती है कि जो डीवैल्यूएशन होने के बाद एसएमई सेक्टर में जिसकी एक्सपोर्ट पाकिस्तानी रुपीस में 2 अरब रुपए तक की है, ही शुड बी कंसिडर्ड एज एन एसएमई। वेयर एज एफबीआर अभी तक डेफिनेशन में एसएमई को 25 करोड़ रुपए तक कंसिडर करता है। वेयर एज हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको रिविजिट करें। एफबीआर में भी 2 अरब रुपए तक की जिसकी एक्सपोर्ट है, ही शुड बी कंसिडर्ड एज एन एसएमई। इसके बाद हमने जनाब एफटीआर फिक्स टैक्स रिजीम जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इम्प्लीमेंट किया था और उससे एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत खुश था, बड़ा अच्छी पॉलिसी थी। उसमें पिछले 2 साल से उसमें तब्दीली की गई है जिसकी बहुत सारी कबाहतें हैं। मेरी डीजी टैक्स पॉलिसी से ये हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि जी इसको दोबारा एफटीआर को बहाल किया जाए और अगर कोई कंपनी नहीं जाना चाहती है एफटीआर में तो वो एनटीआर में रहे। और एफटीआर के अंदर हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि जिसकी एक्सपोर्ट 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस तक है उसके ऊपर 1% टैक्स हो, जिसकी एक्सपोर्ट 50 करोड़ से 1.25 अरब रुपए तक की एक्सपोर्ट है उसके ऊपर 1.5% टैक्स एफटीआर फिक्स टैक्स हो, और एट द सेम टाइम जिसकी 2 अरब रुपए तक एक्सपोर्ट है उसके ऊपर या इससे ज्यादा है उसके ऊपर आप 2% कर लें और 2% के साथ उसको ये भी ऑप्शन हो कि इफ दे वांट टू गो इनटू नॉर्मल टैक्स रिजीम तो वो उसमें भी जा सकते हों। सर उसके अलावा सियालकोट सेक्टर एसएमई सेक्टर पर कंसिस्ट है और हमारे लिए इंपोर्ट जो सी है दैट इज लाइफ लाइन ऑफ आवर बिजनेस। हमें इसमें आपसे गुजारिशात हैं कि ईएफएस का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। गवर्नमेंट ने ही इसमें ईएफएस जो इंपोर्ट थी वो 5 साल की लिमिट थी। 5 साल से आपने 9 महीने करके एक बिल्कुल इर्रेशनल किस्म का डिसीजन लिया जिसके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तबाही की बुनियाद रखी गई। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मेंबर कस्टम की वजह से इसको दोबारा 9 महीने से 18 महीने किया गया है, विच इज स्टिल इनसफिशिएंट टाइम। हम लोगों ने एक्सपोर्ट जो करनी होती है उसमें हमने इंपोर्ट रेगुलर साथ साथ इंपोर्ट करनी होती है और ये मिनिमम टाइम या 3 साल कम से कम किया जाए जी। 3 साल से कम टाइम इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप इसको दोबारा गौर करें और मिनिमम टाइम 3 इयर्स होना चाहिए ईएफएस और टेम्परेरी इंपोर्ट के लिए। अनदर रिक्वेस्ट हमारी मेंबर कस्टम से भी ये रिक्वेस्ट हमने की थी, वो हमारे पास सियालकोट चैम्बर आए हुए थे कि जो पोस्ट डेटेड चेक का सिस्टम है वो बहाल किया जाए। ये जो आप इंश्योरेंस गारंटी और उसके साथ आप बैंक गारंटी मांग रहे हैं इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये दिस कॉस्ट हमें इंश्योरेंस गारंटी लेने की भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, हमें बैंक गारंटी लेने के लिए भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो आप प्रोफाइलिंग करें। अगर मैं 20-25 साल से काम कर रहा हूं तो आप देखिए कि कभी मेरी कोई पोस्ट डेटेड चेक अगर बाउंस हुआ है या कोई और इशू है तो आप मुझे बिल्कुल ना दें। लेकिन जिस कंपनी का रेगुलर बिजनेस है और वो काम ठीक कर रहे हैं, कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं उनकी तरफ से हुई, तो उन्हें आप पोस्ट डेटेड चेक लें और उसके ऊपर काम करने दें। सर अब अगर आप हमें कंपेटिटिव रहने देंगे तो हम काम कर सकेंगे। अगर आप अनहेल्दी अनकंपेटिटिव हमें बनाएंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे। इस इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है और अननेसेसरी जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं पूरे पाकिस्तान में, उनकी वजह से वी आर नॉट कंपेटिटिव। यू हैव टू मेक अस कंपेटिटिव, यू हैव टू
हेल्प अस टू स्टे इन द मार्केट। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब कि आप हमारी हेल्प करें और बजट के अंदर जो चीज़ें पहले से मौजूद थी बराए मेहरबानी उनको बहाल किया जाए और फैसिलिटेट किया जाए एक्सपोर्टर्स को। अदरवाइज एक्सपोर्ट बिजनेस जो पहले ही तबाही की तरफ है और कम होती जा रही है एक्सपोर्ट, वो मजीद कम हो जाएगी। और आई एम सॉरी, जब एक दफ़ा हम मार्केट से आउट हो गए तो दोबारा मार्केट में आना, अपने कस्टमर्स को दोबारा से हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू वेरी मच।